नमस्कार, मैं ऋषा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज के इस वर्चुअल क्लास में कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, इसे इंग्लिश में कहते हैं किरचॉफ लॉज ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको स्टार्ट करने से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें इनमें 4 चीज़ें पढ़नी है। वो है सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता। इन चारों के विषय में हम पहले पढ़ेंगे और फिर जो है ये हमारा बेस बनेगा आगे जो हम इसके कंटिन्यू करेंगे पाठ को। तो सबसे पहले हम पहला शब्द लेके चलते हैं, वो है आपका सेल। ये ग्लास का टम्बलर है और इस पे मैंने 2 कॉपर की या इसी तरह के कोई भी आपके चालक लगाया, ठीक है। इसको एक को हम प्लस कहेंगे जिसे हम कहेंगे एनोड, और एक आपका माइनस टर्मिनल होगा जिसे कहेंगे कैथोड, ठीक है। और इसको एक विद्युत अपघटय के अंदर रखेंगे। विद्युत अपघटय का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ का बना होता है जो कि आयन में विभाजित हो सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है? ये सॉल्यूशन है आपका वैद्युत अपघटय, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे H2SO4, ये आपको आयन दे सकता है हाइड्रोजन के, और सल्फर जो ऑक्साइड्स है उसके आपको आयन्स प्रोवाइड कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका एक सोल्यूशन है, उसमें हमने 2 रॉड लगाएंगे, एक प्लस टर्मिनल को जाएगा, एक माइनस टर्मिनल को जाएगी। तो ये जो पूरी युक्ति है ये क्या कहलाती है? ये आपकी सेल कहलाती है। और हम सेल को डिनोट कैसे करते हैं? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था। ये सेल है, एक प्लस और एक माइनस। तो हर जगह जब भी हम कोई परिपथ बनाते हैं तो उसे इस तरह से पूरा का पूरा सेल बार बार ना बना के उसकी जगह हम इसका उपयोग करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो ये इसका चिन्ह है, इसका हम उपयोग करेंगे। तो हमने पहला टर्म सीखा सेल। अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की और बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता की। तो सबसे पहले हम इस सेल के द्वारा एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सेल को इस्तेमाल किया और यहाँ मैंने एक बल्ब लगाया। बल्ब मतलब किसी भी तरीका का यंत्र लगाएंगे तो उसमें आपको प्रतिरोध मिलेगा। मतलब आपको अगर इफेक्ट देखना है करंट का इफेक्ट हम घर में कैसे देखते हैं? भाई जब तक स्विच बंद है हमें करंट तारों में है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो उससे जो भी आपने यंत्र लगाया, जैसे पंखा लगा तो पंखा चल पड़ता है। तो यही आपका द्योतक है कि आपकी करंट जो है वहाँ तक फ्लो करके गई। तो इसी तरह अगर मुझे सेल का कार्य देखना है तो सेल का भी यहाँ पर हमें मान लीजिए बल्ब लगाते हैं, ठीक है। यहाँ कुंजी मतलब हम किसी भी प्रकार का एक ऑन ऑफ बटन ज़रूर लगाएंगे, वरना ये लगातार जो है आपका जो है इसमें करंट बहती रहेगी। तो इसीलिए एक हमने यहाँ पर कुंजी लगा दी और ये मेरा जो है एक सर्किट बन गया है। अब यहाँ से देखिए करंट आई निकली और इधर जाएगी, ठीक है। अब मानिए कि बैटरी जो है, ये जो सेल है, सॉरी ये सिंगल है इसलिए सेल है, अगर मैं 2-3 सेल एक साथ यूज़ करूँगी तो बैटरी बनेगी। तो अगर ये मेरे पास जो सेल है तो मैं ये मान के चलते हैं कि ये जो है ये 40 वोल्ट का आपको विभवांतर दे रहा है, 40 वोल्ट का आपको विभवांतर दे रहा है। लेकिन जब मैंने जांचा, मतलब अगर 40 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर से दे रहा है तो अगर इस परिपथ में ये जाएगा तो डेफिनेटली इस बल्ब को भी 40 वोल्ट का ही विभवांतर मिलना चाहिए, विभव मिलना चाहिए। 40 वोल्ट का अगर विभव यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर भी हमको कितना विभव मिलना चाहिए? 40 विभव मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए उदाहरणतः यहाँ पर हमको 35 वोल्ट मिल रहा है तो 5 वोल्ट का ह्रास हो रहा है। ये ह्रास कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, वही इन टर्म में आते हैं। अब मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले टर्म को लेकर चलते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है कि जब आपका जो सेल है
जो आपका सेल है, ये सेल अगर मैंने इसे किसी परिपथ में नहीं लगाया है तो ऐसी दशा में क्या होगा, इसका अपना एक विभव होगा जो इसका मैक्सिमम विभव होगा। जैसे यहाँ पर कितना था जब हमने इसको सर्किट में नहीं लगाया था, तो ये जो इसका एक्चुअल जो सेल का विभव था, वोल्टेज था, वो कितना देने योग्य था, ये 40 वोल्ट। तो ये जो 40 वोल्ट है ये इसका विद्युत वाहक बल है। मतलब जब सेल किसी सर्किट में नहीं लगा है तो उसमें कितना विभव प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक शब्द को पकड़िए, आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर जो प्रतिरोध जो है आपके आ रहा है। अब देखिए करंट कैसे बहेगी बेटा, प्लस से चल के जाएगी करंट, और अगर इसी सर्किट क्योंकि मैं इसी का तो ये छोटा रूप है, तो अगर मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँ तो इसी सर्किट में अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं बल्ब, तो क्या होगा, ये परिपथ जो है इसमें इलेक्ट्रिक कैसे बहेगी, इधर से। अब आप देख रहे हो कि सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से यहाँ भी आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए भी आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आवश्यक है। तो जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक प्रतिरोध जो है वो जन्म लेगा, एक प्रतिरोध होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें H+ और SO4- के आपके SO4- के भी आपके क्या होंगे, आयंस होंगे। H+ के आयंस होंगे और SO4 के आयंस होंगे, और उसके साथ साथ हो सकता है कि किसी तरह की कुछ इसमें अशुद्धियाँ भी हो, तो उसके कारण यहाँ पर एक प्रतिरोध है। और चूंकि ये सेल के अंदर है तो इसको हम कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। वो जो है वो आपका बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद टर्मिनल वोल्ट आती है। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं बच्चों? टर्मिनल वोल्ट है कि जितना, अब मैंने जब सर्किट में सेल को लगा दिया तब आपका जो सेल है वो एक्चुअल में कितना वोल्ट का आपको विभव दे पा रहा है। जैसे कि इसी उदाहरण को ले, इसका विद्युत वाहक बल कितना था बच्चों, 40, क्योंकि ये इतना देने योग्य था जब मैं इसे किसी सर्किट में नहीं लगा रही थी। लेकिन जब सर्किट में लगाया तो ये कितना दे रहा था, 35। मतलब अब सर्किट में सेल लग गया है तो अब कितना दे रहा है, 35 वोल्ट दे रहा है। मतलब ये 35 आपका क्या है, ये है फिर टर्मिनल वोल्ट था। ठीक, अब आपकी बात आती है आंतरिक प्रतिरोध। ये जो 5 वोल्ट है ये यहाँ पर जनरेट होगा और इसकी वजह से एक प्रतिरोध भी रहेगा। ये जनरेट एक्चुअली हुआ क्या, कहाँ से है, करंट बह रही थी, यहाँ पर इसको प्रतिरोध मिला, उसकी वजह से ये वोल्टता का, यह पता है V=IR होता है। तो अगर यहाँ पर जो है डेफिनेटली यहाँ करंट बह रही थी तो आपको I मिल गया। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, अपघट्य विद्युत अपघट्य है, तो इसमें एक प्रतिरोध जन्म लेगा। उन दोनों की वजह से जो वोल्टता आई 5 वोल्ट, ये आपका क्या है, ये इसकी वजह से, मतलब ये 5 वोल्ट की वजह से जो ये R है, ठीक है, ये जो R है ये मुझे क्या देगा, आंतरिक प्रतिरोध देगा। तो ये तीनों टर्म हमने समझ लिया। जितनी वोल्टता उसको देनी थी, जो एक्चुअल में बिना सर्किट में लगे वो देता, वो हो गया आपका विद्युत वाहक बल। कौन, सेल। जितना वो दे पा रहा है, जब हमने सेल को हमने लगा दिया है किसी परिपथ या सर्किट में, जितना दे पा रहा है 35 जैसे दे रहा है, वो क्या हो गया आपका टर्मिनल वोल्टता। और जो क्षय हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोलाइट के इंटरनल अंदर आंतरिक व्यवस्था की वजह से, उसकी वजह से जो वोल्टेज ये जन्म ले रहा है, ये 5 वोल्ट, उसका जो प्रतिरोध हम निकालेंगे वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो चलिए इनकी परिभाषा लिखते हैं। आइए, तो ये मैंने उन तीनों का आपको जो है इसका परिभाषा यहाँ लिख दी है। आंतरिक प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के अपघटन द्वारा उत्पन्न। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के अपघटन द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे r से डिनोट करते हैं। फिर आया आपका विद्युत वाहक बल। जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, तो सेल के
दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे हम विद्युत वाहक बल कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम ई एप्सिलॉन है ये कैपिटल में ई और उसके नीचे इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये विद्युत वाहक बल का चिन्ह है। अब तीसरा जो था वो है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? जब सेल परिपथ में होता है अर्थात इससे धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, तब जब हमने इसमें से धारा प्राप्त कर रहे हैं तब उनके बीच में जो विभवांतर होगा उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, जिसको कि हम V से ही डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में इसको E से भी डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों जो है परिभाषा इसकी यही है। ठीक, अब हम इनमें एक रिलेशन देखते हैं। हम पुराना अपना जो उदाहरण था उसी को याद करते हैं। तो पुराने प्रतिरोध में क्या था कि हम 40 का उसका क्या था, 40 वोल्ट का उसका विद्युत वाहक बल था और 5 वोल्ट जो है उसकी वेस्ट हो जा रही थी और जो बाकी का 35 वोल्ट है वो आपको उस बल्ब को प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो उसी पे चलते हुए अगर हम देखें तो विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, वो दो चीज़ों का जोड़ है। किस किस का जोड़ है? एक तो धारा में जो भी हमने, मान लीजिए ये बल्ब है, बल्ब भी एक तरह का प्रतिरोध है। ठीक है, तो धारा में जो प्रतिरोध है उसके द्वारा जो वोल्टता प्राप्त हो रही है प्लस क्या है आपका, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर बनाऊंगी, मतलब प्रतिरोध बनाऊंगी। जब भी प्रतिरोध को इस फॉर्म में बनाया जाता है इसका मतलब क्या है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध को ही दिखा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध को ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है सेल के अंदर है। देखिए इसलिए मैंने इसको डब्बे में डाला है। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा, और ये किसके बराबर होता है? ये टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V प्लस IR। तो आपका जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर होगा? जो टर्मिनल वोल्टता है प्लस जो आपका आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो आपका विभव हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कितना था 40, तो वो 35 और 5 का जोड़ था। मेरे उदाहरण के अनुसार ये 40 वोल्ट था, ये 35 वोल्ट था और ये 5 वोल्ट था। तो आप देख सकते हैं कि मेरी इक्वेशन एकदम सही है। कल हम किरचॉफ के नियम के बारे में जानेंगे और आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।